आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डेली ब्रेड के एक और नए एपिसोड के अंदर। और आज का हमारा विषय है जिन्हें सुनने की ज़रूरत है उन्हें मसीह के अद्वितीय प्रेम के विषय बताएं। आज एक सवाल आपके और मेरे पास आता है, क्या आज तक आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह के उस अद्वितीय प्रेम के बारे में लोगों को बताया है? क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह की उस महान प्रेम की कहानी के बारे में किसी को बताया है? क्या मैंने किसी को बताया है कि एक है जो हमें उस स्वर्ग तक पहुंचा सकता है? क्या मैंने और आपने कभी किसी को बताया है कि हाँ, हमारे पास एक आशा है और वो आशा जीवित आशा है और वो आशा कोई और नहीं पर खुदावंद यीशु मसीह है? क्या आपने वो किसी को बताया है? क्या वो रास्ता आपने कभी किसी को दिखाया है? यदि आपने दिखाया है तो प्रभु आपको प्रतिफल देने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु में किया हुआ कोई भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। पर यदि नहीं किया है, पर यदि नहीं बताया है, पर यदि नहीं सुनाया है, तो आज सवाल हमारे पास है और जवाब भी हमारे पास है। हमें सुनाना है, हमें सुनाना है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी बताने जा रहा हूं जो शायद कुछ समय पहले तक प्रभु यीशु मसीह के लिए उस तरीके से तैयार नहीं था। शायद उसने उससे पहले कभी किसी को प्रभु यीशु मसीह के उस अद्वितीय प्रेम के बारे में नहीं बताया था। शायद उससे पहले उसने कभी भी लोगों को टीच नहीं किया था। पर एक बारी का दिन था, ये वही व्यक्ति है जिसने 3 बारी प्रभु यीशु मसीह का लगातार इसने इनकार किया, और ये कोई और नहीं पर पतरस था। पर प्रभु यीशु मसीह का एक शागिर्द है पतरस, और पतरस ने क्या करा है, प्रभु यीशु मसीह का 3 बारी इनकार किया है। 3 बारी वो बोलता है वो प्रभु को नहीं जानता। पर जब वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा पतरस के ऊपर उतरता है, और यह कह सकते हैं हम तमाम लोगों पर जो वहाँ पर बैठे हुए थे, जब उतरता है तो परमेश्वर का वचन कहता है वो निडरता के साथ खड़ा होता है और मसीह के अद्वितीय प्रेम के बारे में लोगों को बताना शुरू करता है। और वो फिर नहीं डरता, फिर वो लोगों को बताता है कि हमारे पास एक आशा है। फिर वो लोगों को बताता है कि हाँ, परमेश्वर का और मसीह यीशु का एक अद्वितीय प्रेम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमें बाइबल बताती है, बाइबल के अंदर उसके बारे में लिखा है कि 3000 पुरुषों ने उसी समय पवित्र जो वचन था उनसे उनके हृदय छिद गए, और उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण कर दिया। उसी दिन उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दिया। पता है आपको ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि पतरस खड़ा होता है, डरता नहीं है। निडरता के साथ वो प्रभु यीशु के बारे में और उसके अद्वितीय प्रेम के बारे में बताना लोगों को शुरू करता है। लोगों के हृदय छिद जाते हैं। पवित्र आत्मा कार्य करता है, पवित्र आत्मा कार्य करता है। वचन फैलना शुरू होता है, वचन फैलता चला जाता है। और बाइबल बताती है कि पहला चर्च पतरस के द्वारा स्थापित किया जाता है। 3000 पुरुषों को 3000 पुरुष उसी समय प्रभु यीशु में मिल जाते हैं, क्योंकि वो बिना डर के प्रभु यीशु के उस अद्वितीय प्रेम के बारे में बता रहा था। आज सवाल आपके और मेरे पास आता है, हमने कितनी बार उस वचन को, उस सुसमाचार को लोगों को सुनाया है? कितनी बार हमने लोगों को खुशखबरी दी है? अगर नहीं दी है तो आज से हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा हमारी भी मदद करे। जिस तरह पतरस की मदद करी उसी तरह हमारे भी मदद करे, ताकि हम भी खड़े होकर के उसके उस अद्वितीय प्रेम के बारे में बता सकें, उसके उस महान प्रेम के बारे में बता सकें, और लोगों को हम आशा दें। हम लोगों को जो आशाहीन है हम उनको आशा दें। और आज का डेली ब्रेड हमसे ये कहता है, जिन्हें सुनने की ज़रूरत है उन्हें मसीह के अद्वितीय प्रेम के विषय बताएं। दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे अजीज़ों। आप दुनिया में इतनी दूर क्यों जाते हैं? अपने पड़ोसियों को देखें, अपने दोस्तों को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें। आपको जो मिलता है
केवल आपने उससे उस प्रभु यीशु के उस अद्वितीय प्रेम के बारे में आपने बात करनी है। आपने उससे सिंपल सी बात कहनी है। क्या आप यीशु के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक है जो आपके और मुझे स्वर्ग ले जा सकता है? क्या आप जानते हैं, आपको पता है कि एक है जो हमारे पापों से हमें छुटकारा दे सकता है? क्या आपको पता है एक है जो हमारी तकलीफ़ों से हमें छुटकारा दे सकता है? और वो कोई और नहीं पर खुदावंद यीशु मसीह हैं। जब आप लोगों से इस तरीके से कहेंगे, लोग जानेंगे प्रभु यीशु के उस अद्वितीय प्रेम के बारे में। पतरस के अंदर पहले डर था, पतरस घबराया हुआ था, पर जैसे पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है वो खड़ा होता है और बलपूर्वक वो परमेश्वर के और प्रभु यीशु के उस अद्वितीय प्रेम के बारे में लोगों को बताना शुरू करता है। और उसके बाद हम रिजल्ट भी देखते हैं। 3000 पुरुष, एक बहुत बड़ी गैदरिंग पतरस की उस वचन के द्वारा, उस प्रीचिंग के द्वारा, जो फर्स्ट प्रीचिंग हम कह सकते हैं, जब होती है तो परमेश्वर 3000 पुरुषों को हमारे में मिला देते हैं। आज मैं नहीं जानता कितने लोग हैं, शायद बहुत बड़ा परिवार हो सकता है, शायद एक जन हो सकता है, पर आपने और मैंने मसीह के उस अद्वितीय प्रेम के विषय में लोगों को बताना है, ताकि जब लोग जाने तो जान सकें कि सच में आपका और मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, ताकि परमेश्वर के लोग जान सकें कि सच में परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है, और वो और कोई नहीं पर आपका और मेरा जीवता परमेश्वर है। तो आज का डेली ब्रेड आपसे और मुझसे यही कहता है, जिन्हें सुनने की ज़रूरत है उन्हें मसीह के अद्वितीय प्रेम के विषय में बताएं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद।